Hello everyone, welcome back to our channel. So subscribe कीजिए channel को if you like it and share and also comment. So here I am providing online classes for fine arts concepts and tricks to crack any exam related fine arts or visual arts, including drawing and painting, sculpture, graphics, applied art and art and history. Okay, so you can also follow me here, and if you want PDF you have to follow fine art classes on Telegram page. So today's topic is Deccan School of Art, class 12th 2021. So if we discuss about Deccan School, we have to know about origin and development of the school and characteristics and about paintings. So these are the paintings. Okay, so ये पेंटिंग नंबर 1 and 2 ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है. ओनली 2 पेंटिंग्स दो ही हैं जो सिलेबस में है. ओके, so topics to be covered in this class: introduction and of course सब schools में आएगा अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद, and of course characteristics of Deccan School. So Deccan School of Miniature Art, guys, at the time of Aurangzeb and many of the artists left the place and settled in Deccan and started a new style of painting because they are not aware about any painting of Deccan in pre-Mughal period. In the starting it was purely a Deccan, but in later time period it has a great influence of Mughal school. क्यों इन्फ्लुएंस रहा मुग़ल स्कूल का? क्योंकि मुग़ल स्कूल के ही आर्टिस्टों ने माइग्रेशन किया था. जब एक पीरियड, एक डायनेस्टी पे संकट आता है या समाप्त हो जाती है तो वो आर्टिस्ट लोग जो हैं वो कहीं और माइग्रेट करने लग जाते हैं, और वही आर्टिस्ट आए हमारे डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग में. ओके, सो इस्लामिक है ये भी, एंड दक्कनी कहें या दक्षिणी कहें. So Deccan Islamic painting is a particular style that developed a limit time period. So ये इनका time period है 1347 to 1627 and हो गया इनका समाप्ति हुई कब? डेथ ऑफ इब्राहिम आदिल शाह ऑफ अहमदनगर. सो यहाँ पे पैटर्न्स जो रहे हैं, किंग्स जो रहे हैं, वो हैं आदिल शाह, निज़ाम शाह and Qutub Shah rulers. Middle of 14th century, some Afghan followers of Muhammad Tughlaq revolted. So यहाँ पे revolt हो जाता है and establishment and independent kingdom यहाँ पे बनता है. किसके अंडर बनता है? बहमनी डायनेस्टी के अंडर. कब? 1347. Is it visible now? 1347 AD. Okay. उसके बाद later they subdivided into 5 sultanates. 5 और सल्तनत्स में ये डिवाइड हो गए, और ये हैं वो 5 सल्तनत. नंबर 1 बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा. This is also important manuscript of that time. Nuzum ul Ulm. Nuzum ul Ulm. What is the meaning of it? इसका मतलब है साइंस ऑफ स्टार्स, तारों का विज्ञान जिसे हिंदी में कहें, साइंस ऑफ स्टार्स. Time period 1570 is the
first manuscript appears by the patrons of Bijapur, Adil Shah I या आदिल शाह प्रथम. सो इनके अंडर ये पहली मैन्युस्क्रिप्ट है. मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन या आप याद रख सकते हैं मैन रिटन. और मैन्युस्क्रिप्ट में इसको इलस्ट्रेशन भी कहा गया है कई जगह. दिस इज़ समझ लीजिए कि ये पेंटिंग है कुछ, और यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया. सो ये पेंटिंग कही जाएगी इलस्ट्रेशन, एंड विद दिस डिस्क्रिप्शन इट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट. जिसमें पेंटिंग भी होगी, उसका डिस्क्रिप्शन भी होगा, वो होगी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट. मूव ऑन टू सब स्कूल्स. अहमदनगर स्कूल, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद और तंजौर स्कूल. सो ये जो स्कूल्स हैं ये आपको डेक्कन स्कूल में पढ़ने को मिलेंगे. स्कूल ऑफ आर्ट. बात करते हैं नोटेबल वर्क्स ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग. नंबर 1, अहमदनगर स्कूल ऑफ आर्ट. सो यहाँ पैटर्न है हुसैन निज़ाम शाह. ये इनका टाइम पीरियड है. इट इज़ ऑब्वियस कि कोई भी आर्ट स्कूल हो, वहाँ कोई भी पैटर्न हो, उनसे रिलेटेड आर्ट वर्क ज़रूर आपको देखने को मिलेगा. और यहाँ पे आर्ट वर्क बनाया गया है इनकी प्रेज़ में. आर्ट वर्क इन प्रेज़ ऑफ निज़ाम एंड हिज वाइफ. इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट जो इनके पीरियड की है दैट इज़ तारीफ़ हुसैन शाही, जो कि अब है पूना में. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज पेंटिंग्स ऑफ अहमदनगर स्कूल ऑफ आर्ट. नंबर 1, हिंडोला राग. नंबर 2, पोर्ट्रेट ऑफ बुरहान निज़ाम सेकंड, द्वितीय. पोर्ट्रेट्स ऑफ मलिक अम्बेर 1605. सो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं. देन अब ये हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इन वन ऑफ द पेंटिंग अ किंग इज सिटिंग ऑन द थ्रोन एंड अटेंडेड अ नंबर ऑफ वुमेन. इन appearance of women, the appearance of women is like to the northern traditional of Malwa. अब यहाँ पेंटिंग्स के थ्रू we can know their culture, their appearance, their clothing, color they used. Clothing की बात करें, चोली and long pigtail braids. ठीक है. Long scarf around the neck. कहाँ से इन्फ्लुएंस है ये? साउदर्न फैशन से. साउथ की तरफ जो स्टाइल था वो इनमें आ गया. कलर्स यूज्ड इन द पेंटिंग आर रिच एंड ब्रिलियंट नॉर्दर्न स्टाइल. नॉर्दर्न स्टाइल के जो कलर्स हैं वो वैसे कलर्स, ब्रिलियंट कलर्स हैं, रिच हैं. Persian influence can be seen in the golden sky and landscape. गोल्डन कलर आपको पता है कहाँ से आया है? गोल्डन कलर स्टार्ट ही मुग़ल से हुआ है, और मुग़ल्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आना ऑब्वियस है क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर माइग्रेटेड फ्रॉम मुग़ल स्कूल टू डेक्कन. So Persian influence can be seen in the golden sky and landscape. Move on to Bijapur School of Art. So pattern है Ali Adil Shah 1. This is the time period 1580. Just a second guys.
सो दिस इज़ देयर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे 1558 है. ओके, सो टाइम पीरियड 1558 टू 80 एंड हिज सक्सेसर, जो उनके आने वाले वंशज हैं, उत्तराधिकारी इब्राहिम द्वितीय 1580 टू 1627 AD. इलस्ट्रेशंस यहाँ पे भी बनी हैं नुज़ुम उल उल्म की, जो कि था साइंस ऑफ स्टार्स. ये प्रिजर्व हैं चेस्टर बेटे लाइब्रेरी डबलिन में. सो मैन्युस्क्रिप्ट में जो पेंटिंग्स कहें या इलस्ट्रेशंस कहें वो बनी है 876. मार्क कर लीजिए 876. वुमेन फिगर्स इन द इलस्ट्रेशन आर टॉल हैं, स्लेंडर एंड वियरिंग साउथ इंडियन ड्रेसेस. अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इंडियन मैप में देन ये बना तो नहीं, बट चलो ठीक है, काम चला लेते हैं. देन डेक्कन जो आर्ट है वो लगभग नीचे साउथ के एरिया में या फिर यहाँ से. सो यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस होगा? ऑफ कोर्स साउथ का. सो साउथ इंडियन ड्रेसेस यहाँ पे इन्फ्लुएंस बाय, देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ Lepakshi mural paintings on the female depiction of rich colors. Lepakshi murals क्वेश्चन में आ सकता है, ये याद रखना. कहाँ का इन्फ्लुएंस आया है लेपाक्षी म्यूरल का? कहाँ पे? बीजापुर स्कूल में. रिच कलर्स हैं यहाँ पे, पाम ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, मैन वुमेन हैं, बिलोंग टू डेक्कन स्टाइल. Also influenced by, of course, Persian style or Mughal style. Golconda School of Art, patron Muhammad Quli Shah, 1580 to 1611 AD. One of the miniature paintings shows the king in his court watching a dance performance. He was wearing white मसलिन कोट, ट्रेडिशनल जो वहाँ पे कोट, जो कपड़े क्लोथिंग होती थी वो है ये, विद एम्ब्रॉयडरी. ऑफ कोर्स निज़ाम है, वहाँ के किंग हैं, पैटर्न है तो. एंड वर्टिकल बैंड, एक लॉन्ग कोट जो होता है किंग्स के पास, टीवी और मूवीज़ में भी देखा होगा आपने. ठीक है. सो दिस इज़ द कोट एंड ये जो वर्टिकल बैंड है, वर्टिकल बैंड हो गया. टिपिकल कॉस्ट्यूम एसोसिएटेड विद गोलकुंडा कोट, ये आपको देखने को मिलेगी गोलकुंडा स्कूल ऑफ आर्ट में. Golden color is lavishly used in the paintings, architecture, costume, jewelry and vessels. So golden color का काफ़ी यहाँ पे भर भर के इस्तेमाल हुआ है. So examples देख लीजिए. Examples: a young man sitting on a golden stool and reading a book, both signed by a certain artist. मोहम्मद अली इन द बॉस्टन म्यूज़ियम में है फ़िलहाल ये, बॉस्टन म्यूज़ियम. सो स्टूल भी यहाँ पे गोल्डन का, गोल्डन स्टूल पे बैठा हुआ है एक यंग मैन और किताब पढ़े जा रहा है. सो ये एग्जाम्पल है. लेडी विद माइना बर्ड. ओके, Lady with Minor Bird, 1605 AD, illustration manuscript of a Sufi poem. Sufi मतलब Sufi means related to God or divine. हिंदी में कहें तो धार्मिक पोएम है. Preserved in British Museum, London. So ये गोलकुंडा स्कूल से पेंटिंग
ये वाली पेंटिंग है चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ठीक है। सो इसे पढ़ेंगे हम लास्ट में। मूव ऑन टू हैदराबाद स्कूल। हैदराबाद स्कूल इज़ वन ऑफ द स्कूल जिस पे कम से कम किसी और स्कूल का प्रभाव पड़ा है। दिस इज़ द मोस्ट ओरिजिनल, इनके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो खुद हैदराबाद स्कूल से ही हैं। सो पैटर्न की बात करें, मीर कमरुद्दीन खान या फिर इन्हें चिन कुली खान निज़ाम उल मुल्क 1724 AD। 36 रागमाला पेंटिंग्स जिन्हें कहा गया, क्या कहा गया, जोशन रागमाला, जॉनसन रागमाला, are considered by some of the finest and most sophisticated examples of Hyderabadi school. Influenced by Mughal school था, but कम से कम minimum वन ऑफ द मिनिएचर, एक मिनिएचर के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया, थोड़ा सा एग्जाम्पल। अ प्रिंसेस इन द कंपनी ऑफ मेड्स इन अ गार्डन इज़ इन द कलेक्शन ऑफ, कहाँ पे है ये, नेशनल म्यूज़ियम, जो कि टिपिकल हैदराबाद स्कूल का एग्जाम्पल है। सो प्रिंसेस है, उसके साथ में उसकी मेड्स हैं, वो गार्डन में हैं। सो इस पेंटिंग को आप देख सकते हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में। द प्रिंसेस इज शोन इज अंडर अ कैनोपी। सो प्रिंसेस को कैनोपी में दिखाया गया है कि व्हाट इज कैनोपी नाउ। ये लगा लीजिए कुछ पिलर्स हैं, ठीक है, ये हो गए 4 पिलर्स और इसके ऊपर ये छत बन गई। वैसे ये ओपन है बट ऊपर से ये छत है, कवर है एक मंडप टाइप में। सो ये हो गया कैनोपी और यहाँ पे बैठी हैं हमारी प्रिंसेस। सो यहाँ पे जो हैं वो प्रिंसेस हैं, उनकी मेड्स वगैरह हैं, जो भी है। कैनोपी का मतलब समझ गए। सो बैकग्राउंड में ऑफ कोर्स ट्री हैं, गार्डन में है तो ट्रीज होंगे, फ्लावर पॉट है, एक्वेटिक बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं पानी पीने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट हेयर वर हु, कौन थे, जो माइग्रेटेड फ्रॉम मुगल स्कूल एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। टिपिकल स्टेट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएंगे, फ्लावर्स बेड, रिच कलर, लेकिन फेशियल स्टाइल, फेशियल स्टाइल इनके बहुत ही यूनिक हैं। एंड कॉस्ट्यूम कैन बी ऑब्जर्व इन दिस। तो डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स भी देखे जा सकते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है हैदराबाद स्कूल का। ये देखिए, ये हैं मसलिन कोट्स जो दोनों ने पहने हैं और ये कमर पे बैंड भी है। इसमें आपको पता लग गया कैसी ड्रेसेस होती थी। मूव ऑन टू तंजौर स्कूल, ONL, ठीक है। A painting of coronation of राम is shown। राम का क्या कहेंगे कोरोनेशन को, राज तिलक या गद्दी पे बैठे हुए जो दिखाया गया है। एग्जाम्पल ऑफ तंजौर स्कूल। इन दिस पेंटिंग मिडल में राम है और सीता है। ऑफ कोर्स ये सिंहासन है तो यहाँ पे किंग और क्वीन बैठेंगे। ठीक है। is sitting on the throne and his brother and a lady standing nearly।
तो उनके जो भाई हैं और जो लेडीज़ हैं वो इधर उधर खड़े हैं साइड में। राइट एंड लेफ्ट पैनल, उनके राइट और लेफ्ट पैनल में ऋषिज हैं और बाकी जो कॉर्ट्रीज हैं और जो प्रिंस हैं वो सब दिखाए गए। फोरग्राउंड में कहाँ पे, यहाँ पे आगे की तरफ, नीचे की तरफ, सामने नीचे की तरफ हनुमान, सुग्रीव, ये सब दिखाए गए हैं। ऑनर्ड एंड 2 अदर वानर, 2 और उनके साथ वानर दिखाए गए। ओपनिंग अ बॉक्स कंटेनिंग गिफ्ट्स, जो उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आए हैं। डेकोरेटिव एंड ऑर्नामेंटल डिटेल्स, यहाँ पे राजा रानी दिखाएंगे तो डेकोरेशन, खूब सारी डेकोरेशन होगी। एंड लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज आर ब्यूटिफुली शॉन। द कॉमिकल crown appearing in the miniature is the typical style of Tanjore painting. इसी पेंटिंग से रिलेट करें तो किंग क्वीन का जो राज तिलक हो रहा है, तो क्राउन्स तो वहाँ पे भर भर के होंगे, राजा का, रानी का, उनके और प्रिंस हैं उनका, और जो गेस्ट आए हैं उनका, सबके पास क्राउन है मिनिएचर पेंटिंग में। तो स्कूल्स यहाँ पे आपके होते हैं समाप्त। देन मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। मुगल एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस भर भर के जो इनमें दिखाया गया है। कहाँ कहाँ देख सकते हैं? इन द हाई होरिजन, गोल्डन स्काई एंड इन द लैंडस्केप। रिच एंड ब्रिलियंट use of colors in these paintings. use of golden color, most सबसे ज़्यादा गोल्डन कलर यूज़ किया गया है। इनफैक्ट फ्लावर्स में भी गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया गया है। एंड ऑन द टॉप ऑफ द थ्रोन एंड चलिए बोल्ड ड्राइंग्स हैं। टेक्निक्स ऑफ शेडिंग एंड यूज़ ऑफ प्योर कलर स्टार्टेड इन तंजौर। कहाँ स्टार्ट हुआ? तंजौर स्कूल ऑफ आर्ट में। पेंटिंग्स आर डेकोरेटिव एंड फेशियल स्टाइल इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मुगल स्कूल। Deccan style can be seen in the ethnic type of dresses. ड्रेसेस पे, कॉस्ट्यूम्स पे, क्लोथिंग पे, ज्वेलरी पे और बैकग्राउंड्स पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। एलिफेंट्स आर वेरी पॉपुलर इन डेक्कन कोर्ट्स। एलिफेंट्स, सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एनिमल है वो है एलिफेंट। ड्राइंग्स with some colors using marbling effects in the bodies of horses and elephants. Elephants और horse की जो body, जो figure बनाया हुआ है, काफ़ी realistic है, amazing है। So guys, also find me here. Paintings of Deccan School of Art. ये रही। Sorry. So रागिनी पट्टमिश्का ऑफ राग हिंडोला, या फिर राग हिंडोला भी कहते हैं। हिंडोला राग पहले शुरू में आया था अहमदनगर स्कूल में। सो दिस इज़ द पेंटिंग जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। सो PDF आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस, यू कैन रीड फ्रॉम PDF। सो ये पेंटिंग है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो, हैदराबाद स्कूल से, एंड आर्टिस्ट है अननोन। डेक्कन स्कूल की जितनी भी पेंटिंग्स हैं, आपको कोई आर्टिस्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट हैं ही नहीं गिवन, सभी के सभी अननोन हैं।
एंड इनकी कलेक्शन है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। सो जैसे कि पेंटिंग में विजुअलाइज हो रहा है, सो ये हैं अमीर खुसरो और ये हैं हजरत निजामुद्दीन। ये एज इनके टीचर हैं, इनके गुरु हैं, और ये इन्हें खुश करने के लिए इनको कुछ सुना रहे हैं। कुछ इनकी बुक्स वगैरह रखी हैं, पीछे फ्लावर है, ट्री है, इसकी बाउंड्री है जहाँ ये बैठे हैं। सो चलिए पढ़ते हैं। इट डिपिक्ट्स हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि ये है द रिवर्स्ड सूफी सेंट ऑफ 13th सेंचुरी के सूफी संत हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय हिज डिसिपल, जो इनके शिष्य हैं कौन है, हजरत अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये है अमीर खुसरो, ओके, जो कि रिनोन्ड इंडियन पोइट हैं, जाने माने इंडियन पोइट एंड स्कॉलर। इवन टुडे, इवन present time now, the Dargah of Hazrat Nizamuddin Auliya in New Delhi has Qawwali by Khusro in the praise of Pir। आज भी जो डिवोटीज़ वहाँ पे आते हैं या रहते हैं, वो आज भी उनकी प्रेज में कव्वाली गाते हैं, और ये उनका रेगुलर कल्चर बन गया है। The painting is native and basic without technical and artistic sophistication of a court painting। कोई कोड पेंटिंग नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक नेटिव ओरिजिनल सिंपल विदाउट टेक्निकल पेंटिंग है। इमोशनल है कि इसमें भाव है, एंड इट इज़ चार्मिंग एंड नैरेटिव ऑफ अ पॉपुलर इंडियन थीम। नैरेटिव पेंटिंग है क्योंकि नरेशन सी लग रही है, स्टोरी टेलिंग यहाँ पे हो सकती है, जैसे पेंटिंग को देखते ही पता लगता है। दिस इज पेंटिंग नंबर 2 एंड लास्ट पेंटिंग ऑफ डेक्कन स्कूल, जो कि आपके सिलेबस में है। चांद बीबी प्लेइंग पोलो, या फिर चौगान भी कहते हैं पोलो को। सो एज वी कैन सी दिस इज द बॉर्डर ऑफ द पेंटिंग, एंड यहाँ ये कुछ उर्दू में आई थिंक लिखा हुआ है। अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, बॉटम ऑफ द पेंटिंग। एंड इफ वी कट इट, सो नीचे के पार्ट में ये सब प्लेयर्स दिखाए गए हैं, चांद बीबी विद देयर पार्टनर्स, एंड अपर पार्ट, इन अपर पार्ट देयर इज बैकग्राउंड पोर्शन जो काफ़ी बड़ा लैंडस्केप है, जैसे सन है, हाउसेस वगैरह हैं। यहाँ भी आर्टिस्ट अननोन है। कलेक्शन ऑफ कोर्स नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, सब स्कूल गोलकुंडा। This painting shows Chand Bibi, the queen of Bijapur, one of the most resisted the Mughal political attempts to overtake the state by Emperor Akbar। So काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे चांद बीबी एंड क्वीन ऑफ बीजापुर। A reversed and accomplished ruler है चांद बीबी, इज़ अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन भी है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। शी इज़ शोइंग प्लेइंग चौगान, द अदर नेम ऑफ दिस गेम पोलो, अ पॉपुलर रॉयल स्पॉट ऑफ दैट टाइम। सो बात करें कलर्स की, कलर्स काफ़ी ब्राइट और क्लीन है, और सीन लग रहा है विजुअल जैसे शाम का सीन है। एंड 1 2 3 4 4 यहाँ पे हॉर्स हैं, इनके सवार हैं, एक ये बीच में है, एंड दिस इज़ द बॉल, जैसे पोलो खेल रहे हैं।
बैकग्राउंड में लैंडस्केप है, सिटी लैंडस्केप, सिटीस्केप है, स्काई है. So this was your paintings. So if you like this video, do subscribe, share and comment, and of course press this button, subscribe button, and also press this bell icon. As you know, I am providing here online classes including drawing and painting, sculpture, graphics, applied art and art history. You can also follow me here for PDF and for my new artworks. So do follow. Thank you.